हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी अकेडमी। सो काफ़ी सारी मेरे पास ही कमेंट जरूर आई थी कि क्लास 12 का मैथ्स आप कंप्लीट करवा दीजिए। सो विदाउट फियर वी आर स्टार्टिंग अवर मैथ्स क्लासेस और इसमें आप लोगों को एक एक क्वेश्चंस में सॉल्व करके बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से बचाने के लिए हमने क्या ट्रिक यूज़ किया है। डेफिनेटली मैंने पहले से आप लोगों के लिए सारे आंसर्स को सॉल्व करके रखा है और सिंपल से सिंपल मेथड को यूज़ किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और इसके बाद आप लोगों को बायो की क्लासेस भी मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। करना क्या है, डू सब्सक्राइब द चैनल, like it, comment in the comment section. If you are facing any doubts, so please comment in the comment section. We will discuss in our next video. So 7.1 हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम उसको ले लेते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन से, आई होप कि आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा। sin 2x। अब इसमें करना क्या, सबसे ज़्यादा यहीं पर क्वेश्चंस क्रिएट हो रहा है सभी बच्चों के मन में कि मैम ये वाले समझ में नहीं आ रहे। सिंपल सा फंडा है, हम यूज़ करने वाले बिल्कुल सिंपल सा फंडा। जब भी आपको क्वेश्चन में इंटीग्रेशंस विजिबल नहीं हो तब उसमें हमें क्या ट्रिक अपनानी है, आंसर वही मिलने वाला है ऑलमोस्ट आपको। हाँ, एनसीईआरटी में थोड़ा सा आपको आंसर डिफरेंट मिलने वाला है, यानी एक स्टेप पहले ही इसको फिनिश किया गया है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो sin 2x ऑफ dx करना है हमें। तो जब भी आप इसका करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये सारे आपको फार्मूले लर्न कर लेने पड़ेंगे। तो इसका आंसर आता है -cos 2x। ये फार्मूला है बच्चों, फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, बिल्कुल लर्न करो, बार बार प्रैक्टिस करो तो लर्न हो जाएगा। देन कांस्टेंट c, अगेन इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है ना, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जो भी वैल्यू आई है उसी का वापस से करना है, d/dx ऑफ -cos 2x अपॉन 2 + c। इसका डेरिवेटिव्स हमारा जो निकल के आएगा यानी डिफ्रेंशिएशन, sin 2x माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और कॉस सी का यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा आपका 0। दैट मीन्स आपको आंसर विजिबल हो जाएगा sin 2x। यदि आप एनसीईआरटी में देखते हैं तो वहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलने वाला है 1/2 cos 2x। इसको यहीं पर फिनिश किया गया है। तो 1/2 दैट मीन्स ये 2 को यहाँ पर आगे लिया गया है और इसको 1 के थ्रू, यानी ये ऑलरेडी 1 के फॉर्म में ही है तो इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, cos 3x सेम वही वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x ऑफ dx लिखेंगे। जैसे इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे सामने आंसर निकल के आता है sin 3x अपॉन 3 और वही कांस्टेंट वैल्यू। अगेन इसका जैसे ही डिफ्रेंशिएशन आप करते हैं तो d/dx ऑफ sin 3x अपॉन 3 + c। सेम वैसा ही sin 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sin 3x और 3x का अगेन हमें डिफ्रेंशिएशन करना है क्योंकि हमने इसको sin x अज्यूम किया है बट रियल में ये sin x नहीं है। सो 3x का जब हम अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन वी विल ऑब्टेन 3। क्या मिलेगा हमें बच्चों, 3 मिलेगा और अपॉन का 3, देन कांस्टेंट c, 3 से 3 कट हो जाएगा, देन वी विल गेट द आंसर cos 3x। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो आंसर नंबर 3 पे हम चलते हैं। ये देखिए e⁻²x इंटीग्रेशन लगाएंगे, e⁻²x इंटू dx। जैसे इसका करेंगे तो इन इसकी वैल्यू आपको पता है, जो भी आपको यहाँ पर इसकी पावर दे के रखी है इसके साथ में इंटीग्रेशन दिया है वही जस्ट ऊपर आना है क्योंकि ये फार्मूला है बच्चों e⁻²x अपॉन 2 और इसका आ जाएगा कांस्टेंट आपके साथ c। अगेन हम क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसी टर्म्स का पूरा। तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि d/dx ऑफ ex होता है ex, लेकिन दिस इज़ नॉट इन रियल ex, ये क्या है e⁻²x है। तो जब 2x का हम डबल से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है और इस 2 से ये 2 कट होने वाला है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये शेयर किया था कि एनसीईआरटी में यहीं पर आंसर को रोका गया है जहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएशन किया है, तो आप वहाँ पर भी रोक सकते हैं। तो वापस जो क्वेश्चन है वही हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये मैंने पहले ही फॉर्मूला मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन हमें ये गिवन है तो सबसे पहले इसको एक टर्म मान लीजिए, x मान लीजिए, देन दिस इज़ द पावर। तो x की पावर n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन की टर्म्स में जब भी हम निकालते हैं तो हमें फार्मूला क्या मिलता है, अगर x की पावर n है तो x की पावर n+1 देन n+1 अपॉन में आएगा। तो यहाँ पर इसको यदि हम x का कंसिडर करते हैं तो 2 + 1
तो पावर 3 हो जाएगी। देन अगेन हमें नीचे क्या मिलने वाला है, पावर 3। अभी क्वेश्चन आ रहा होगा ए कहाँ से आया, तो ए हमारा कांस्टेंट है, दिस इज़ नॉट इन रियल एक्स, हमने इसे एक्स कंसीडर किया है, बट क्या ये रियल में एक्स है, नहीं है। तो यदि हम इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो बी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, बट इसका जो आंसर निकल के आता है वो ए आता है, तो वही ए को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो अब हमारे सामने जो डेरिवेटिव्स निकल के आता है इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन 3a। तो वही डिफ्रेंशिएशन जैसे आप करेंगे तो पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है ए एक्स। इसका फॉर्मूला क्या चलता है बच्चों, पता होगा आपको डिफ्रेंशिएशन का, एक्स की पावर n माइनस 1। यदि एक्स की पावर n फॉर्मूला है तो n माइनस 1, तो n माइनस 1 जैसे ही हमने करा तो 2 मिल जाएगा, और n कहाँ आ जाएगा हमारा आगे, n एक्स की पावर n माइनस 1, n को हमने लिखा आगे और n माइनस 1 करा तो वी विल ऑब्टेन 2 अपॉन 3 ये था, 3 से 3 कट हो जाएगा, देन आंसर द वी विल गेट ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अगेन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2x माइनस 4e टू दी पावर 3x। सेम वही करना है, इसका हमने इंटीग्रेशन किया, इसको एक मेथड से और हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी हमने इससे पहले किया था सेम वैसे ही। तो आप उसको एक बार सॉल्व कीजिए, नहीं बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं ये थोड़ी सी हमने अनदर मेथड यूज़ की है, सेम उसी मेथड से आई होप कि आपसे बन जाएगा, किया जा सकता है, कोई डिफरेंट नहीं लगाना है। साइन 2x हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, सेम वैसे ही करना है। तो हमें आंसर मिला था माइनस कॉस 2x अपॉन 2। यहाँ पर जब आप इसको जब भी माइनस और प्लस की टर्म्स दी हुई है तो हम उसे सेपरेट करने वाले हैं। सेपरेट जैसे ही किया तो 4 हमारा कांस्टेंट था, 4 बाहर आ गया। e टू द पावर 3x का हमने किया तो ये आपको पता है e टू द पावर 3x एंड देन अपॉन 3 मिलने वाला है। जस्ट यही किया है हमने कॉस। अगेन इसका हमने डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 देन माइनस 4 e टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन के अंदर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन 2x में। क्योंकि जो कॉस 2x है इसको हमने कॉस x अज्यूम किया है, बट इट इज़ रियल में ये कॉस x नहीं है, दैट्स वाई हम 2x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें 2 मिलने वाला है। 2 से 2 कट हो जाएगा, सेम ऐसे यहाँ 3 से 3 कट हो जाएगा और आंसर हमें ये मिल जाएगा। आई होप कि ये वाले क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे।